लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ में है, अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। न भगवान श्री राम जी के जीवन को बदला जा सका और ना ही भगवान श्री कृष्ण जी के, ना ही भगवान शिव सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। ना श्री गुरु अर्जुन देव जी, ना श्री गुरु तेग बहादुर जी और ना ही दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को न टाल सके, जबकि आप सब समर्थ थे। रामकृष्ण परमहंस जी भी अपने कैंसर को ना टाल सके। न रावण अपने जीवन को बदल पाया और ना ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां थीं। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण यश अपयश लाभ हानि स्वास्थ्य बीमारी देह रंग परिवार समाज देश और स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके आता है। इसलिए सरल रहें, सहज रहें, मन कर्म और वचन से सद्कर्म में लीन रहें। मुहूर्त ना जन्म लेने का है और ना ही मरने का। हमारे मन की गढ़े हुए मुहूर्त सिर्फ मिथ्या हैं, इसके बाद शेष सब अर्थहीन हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस कृष्णा की बातें 637 यूट्यूब चैनल पर। आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है, नुकसानदायी होता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। और मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जो भी मनुष्य आपकी इस वीडियो को देखें उसके सारे दुख तकलीफ हर मुसीबत दूर हो। गीता के उपदेशों को सुनकर इंसान को परम सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही यह उपदेश जीवन जीने की कला तो सिखाते ही हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। वहीं जो लोग गीता के उपदेशों का पालन करते हैं वे अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से हल कर पाते हैं। हर व्यक्ति को गीता के उपदेशों को गहराई से समझने की जरूरत है, तभी वो अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर को अस्थाई बताया है और आत्मा को स्थायी, जिसका तात्पर्य है कि हमें किसी भी शख्स की पहचान उसके रूप और शरीर से नहीं बल्कि उसके भीतरी मन से करनी चाहिए। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरणादायक विचार बताते हुए जीवन की कटु सच्चाई का बेहद सुंदरता से बखान किया है। इसमें उन्होंने मृत्यु को जीवन का एकमात्र सत्य बताया है, इसलिए हम सभी को मृत्यु के भय को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए और निडर होकर अपना जीवन जीना चाहिए। इसके साथ ही अपनी जिंदगी में अच्छे और नेक काम करना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद भी लोग हमारे धारा किए गए काम को याद कर सकें। वही जो भी व्यक्ति जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत रहते हैं वे अपने वर्तमान को भी खराब कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्म करने से पहले ही फल की चिंता करने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को फल की अभिलाषा छोड़कर अपना कर्म करना चाहिए, तभी वो अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही गीता के उपदेशों में यह भी कहा गया है कि कर्म न करने से अच्छा कर्म करना है। गीता के उपदेशों में यह भी कहा गया है कि मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, इसलिए मनुष्य को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। वहीं जो लोग अपने मन को काबू नहीं करते उन लोगों का दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करता एवं ऐसे लोगों को अपने जिंदगी में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वे लोग अपनी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। पांडव और कौरव दोनों एक ही बड़े परिवार के थे और इसके बावजूद भी हर किसी ने जीतने का इरादा किया था। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने अपने सेना को सामने लाकर खड़ा किया ताकि वो देख सके कि उसको किन किन लोगों को मारना है। इस घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को मैदान के बीच में ले आए। वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में कौरवों की सेना में अर्जुन के सामने दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर धनुष चलना सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर देखा वहां दोनों ही ओर सिर्फ परिवार वाले और गुरुओं के शिष्य ही नजर आ रहे थे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन बहुत ही उदास हो गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले कि यहां तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है, मैं अपने ही गोलों को नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई मुझे तीनों लोक भी दे दे
तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपने को ही मारना पड़े। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते, हमें अपने लगाव को खुद से दूर रखना चाहिए। मान लीजिए आपको दिल से किसी व्यक्ति से गहरा प्यार है, लेकिन वह व्यक्ति आपके वो प्यार को समझने का मन नहीं रखता है, तो इस बदले में आपको उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव किसी भी रूप में हानिकारक हो सकता है। जब तक ये लगाव है, तब तक आप अपने आत्मा के धर्म को पूरा नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, क्या तुम अचानक से डर रहे हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मारने से ही मरेंगे और तुम्हें ही उन्हें मारना होगा। इस सब लोगों का पिछले जन्म से और आगे के जन्म के साथ कोई संबंध नहीं है। वे तुम्हारे जैसे अनादि हैं। इसलिए जैसे कि तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर एक नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। हे अर्जुन, तू किसी मरे हुए इंसान को जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु का नियंत्रण सिर्फ मेरे पास है। तू तो उनकी मौत का सिर्फ कारण है, और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि वे शरीर नहीं हैं, वो तो आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को त्याग देती है। जिस प्रकार तू पुराने कपड़े बदलकर एक नया पहनता है, इसी तरह से जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और कर्मों के परिणामों को सोचना छोड़ देता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है, जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध खत्म हो जाता है। वही मनुष्य शांत रहता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हूं, इसलिए हे कुंती पुत्र, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सूखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर, अमर और शाश्वत होने की बात की है। यदि हैं अर्जुन, युद्ध में तुम वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि तुम विजयी होते हो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो और निश्चित करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण वर्तमान कर्म करने के बारे में बोल रहे हैं। हे अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। सज्जन पुरुषों के लिए, कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य ही होगी। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से या संयोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। मनुष्य के हृदय में कई इच्छाएं होती हैं और वो पूर्ण नहीं होती, तो मनुष्य का हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छाएं पूर्ण होगी ऐसे कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है, और हम ये जानते हुए भी सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के बारे में यादों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाएं को उत्पन्न करता रहता है।
कभी किसी दूसरे लोगों से जलन हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पड़ों पर संदेह करता है, कभी गुरु द्वारा दिए हुए दंड मन को अहंकार से भर देता है। इस कलि युग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन तथा यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से आजमाने की ताकत रखते हैं। जो इंसान दूसरों का मदद करता है, वही इंसान सही मायने में महान होता है। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति विश्वास के साथ पूरी चिंतन से करे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।